अगर एंटी डिफेक्शन लॉ है तो राघव चड्ढा ने पार्टी चेंज कैसे की? आपके एरिया में एक कैंडिडेट जो है इलेक्शन में खड़ा होता है, आप उसे वोट करते जिताते हो और उसे एमपी या एमएलए बना देते हो। बट क्या होगा कि बाद में वही एमपी या एमएलए इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर दे? लोगों के साथ हो जाएगा बहुत बड़ा विश्वासघात। इसी चीज को कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। जब कोई एमपी या एमएलए तो सम एक्सटर्नल रीजंस लाइक करप्शन और एनी टाइप ऑफ प्रेशर फ्रॉम अदर पार्टीज, वो अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चले जाता है। इसी को हॉर्स ट्रेडिंग कहा गया है और ये चीज बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए। इसी चीज को रोकने के लिए हमारे संविधान में 10th शेड्यूल दिया गया है। जी हां, 10th शेड्यूल जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ को दर्शाता है। 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10वें शेड्यूल में ऐड किया गया था। लॉ हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का एक उपाय है। एमपीज और एमएलए जो है वो इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी चेंज ना करें, स्टेबिलिटी रहे। अगर वो पार्टी चेंज करते रहेंगे तो स्टेबिलिटी कैसे होगी, वो काम कब करेंगे? और ज्यादा ध्यान तो इसी पे रहेगा कि कौन सी पार्टी में ज्यादा फायदा है। तो उस चीज को रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10th शेड्यूल में दिया गया कि एमपी या एमएलए इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 10वें शेड्यूल के तहत उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है उसकी पोस्ट से। रिसेंट में अभी हमने देखा दैट राघव चड्ढा हैज चेंज्ड हिज पॉलिटिकल पार्टी। ही हैज जॉइंड द बीजेपी पार्टी। ही वाज इन आम आदमी पार्टी फॉर सो लॉन्ग बट रिसेंटली ही जॉइंड द बीजेपी पार्टी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एंटी डिफेक्शन लॉ है तो राघव चड्ढा ने पार्टी चेंज कैसे की? एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ एक्सेप्शंस दी जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी एक्सेप्शन है जो राघव चड्ढा ने यूज करी है, जिसमें एमपी एमएलए पार्टी को छोड़ नहीं सकता। बट अगर उसकी पार्टी के 2/3 लोग या 2/3 मतलब 66% से ज्यादा जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर ही पार्टी को एकदम से छोड़ देंगे तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मर्ज किया जाएगा। तो मर्ज करने का जो प्रोविजन है वो एंटी डिफेक्शन लॉ में दिया गया है कि एक पार्टी के मेंबर जो हैं मर्ज कर सकते हैं दूसरी पार्टी में। और मर्ज कब करेंगे? जब 2/3 मेंबर जो है पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे। बट एक सिंगल मेंबर, एक 2 मेंबर, 3 मेंबर वो नहीं जा सकते। टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेंबर जब जाएंगे तो मर्ज होगा। तो राघव चड्ढा के केस में राघव चड्ढा और उनके साथ के 7-8 और मेंबर्स हैं जिन्होंने इकट्ठे मिलके पार्टी को छोड़ा है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे कि मर्जिंग जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सेफ है। डिसीजन को लेने की जो फाइनल अथॉरिटी है वो जो है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के पास ही होती है। वो मर्ज कर रहे हैं, उनकी एमपी की जो सीट है वो सेफ रहेगी। वो एमपी बन जाएंगे बट न्यू पार्टी के, तो उनकी सीट सेफ रहेगी बट पार्टी चेंज होएगी। बड़े स्मार्ट तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ में ये चीज मर्जिंग की। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विल बी बैक अगेन सून विद अ न्यू वीडियो।